Assalamu alaikum everyone. In this video you will learn addition, subtraction, multiplication and division of roots. So जब रूट की बात हो रही है then you have to keep it in your mind कि रूट कोई भी हो सकता है, लाइक स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट एंड सो ऑन. सो जब भी आप रूट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे आप इसी मेथड से करेंगे जो अभी आप इस वीडियो में सीखेंगे. ओके. सो जब आप रूट्स पे ये ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है. लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है और जब ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी आप बहुत इजीली रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि रूट जो है वो सेम होना चाहिए. लाइक अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ही होगा, तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं. क्यूब रूट है तो दोनों क्यूब रूट होंगे तभी ऐड हो सकते हैं. ओके. और दूसरी चीज़ क्या है कि वैल्यू अंडर द रूट मस्ट बी सेम. जो भी वैल्यू होगी, लाइक स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट, जो भी है, एक तो ये कि रूट सेम होना चाहिए और एक जो वैल्यू है अंडर द रूट इट शुड बी सेम, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में. ओके. अब रूट में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से एक्स, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है. सो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि एक तो रूट सेम हो और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वैल्यू होगी अंडर द रूट इट मस्ट बी सेम. ओके. इसी तरह से रूट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त भी आपने दो पॉइंट्स माइंड में रखने हैं तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकेंगे. सो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि रूट मस्ट बी सेम. ओके. अब अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट ही हों, क्यूब रूट हैं तो दोनों क्यूब रूट ही हों, दो या तीन जो भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड. ओके. रूट मस्ट बी सेम. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वैल्यू अंडर द रूट कैन बी डिफरेंट. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैल्यू अंडर द रूट जो भी थी वो सेम होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन के वक्त वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. आई होप इट्स क्लियर. सो अब सबसे पहले हम एडिशन ऑफ रूट की एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है, स्क्वायर रूट है और जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है 3 वो भी सेम है. सो हम इनको ऐड कर सकते हैं आपस में, ठीक है. 2 है इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दैट मीन्स कि ये एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. ओके. सो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 जो इनके साथ नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, 2 + 1 3, और जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी. सो आंसर विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब नेक्स्ट एग्जांपल है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब यहाँ पे रूट तो सेम है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, लेकिन एक स्क्वायर रूट में 12 है और एक स्क्वायर रूट में 3 है, वैल्यू इज़ डिफरेंट. सो हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन 12 को हम थोड़ा सा फैक्टराइज ज़रूर कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं नंबर को. सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 बिकॉज 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 टाइम्स 12, राइट. तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख लेंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब यहाँ पे हमारे पास 2 × 2, 2 का पेयर बन रहा है, लाइक 2 स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर × 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 स्क्वायर × 3. सो स्क्वायर रूट इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा. ओके. इस तरह से प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है स्क्वायर से. सो 2 × 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में वैल्यू भी सेम है 3. सो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं. सो इनके साथ जो नंबर्स हैं 4 और 3 इनको ऐड करेंगे. सो इट विल बी 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3. आई होप ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हो चुकी है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब यहाँ पे दोनों रूट स्क्वायर रूट हैं, ठीक है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, 7 और 5. सो अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते. सो ये एज इट इज़ रहेंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स की. सो फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. दोनों रूट्स भी सेम हैं और वैल्यू भी सेम है, सो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है.
सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दैट मीन्स कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है दोनों। सो इसको जब हम माइनस करेंगे दैट विल बी 0, क्योंकि दोनों एक दफ़ा है ना, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब दोनों रूट सेम है, स्क्वायर रूट हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। सो 18 इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम लिख सकते हैं। अब ये हमें किस तरह से मालूम होगा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 9 टाइम्स 18, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। सो 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है, तो 4 और 3 का पेयर बन रहा है, तो वो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट, तो स्क्वायर रूट इन दोनों पे आ जाएगा। जब भी रूट में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हों तो उसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं इस तरह से। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ठीक है, स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है 3 स्क्वायर, उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट से उसको बाहर लिख लेंगे हम, बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। नाउ 4 3 टाइम्स 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट में वैल्यू सेम नहीं है, सो इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों स्क्वायर रूट हैं लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। सो 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज 2 2s are 4 एंड 4 3 टाइम्स 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 2 का स्क्वायर है वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो 2 को हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 7 2 टाइम्स 14 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब दोनों रूट स्क्वायर रूट हैं और वैल्यू भी सेम है 3, सो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ 14 है और इसके साथ 1 है, ऑब्वियसली इनके साथ जो नंबर्स हैं उनको हम माइनस करेंगे, सो 14 माइनस 1 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब स्क्वायर रूट तो सेम है लेकिन जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, सो हम इनको ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो यही आंसर होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। दोनों स्क्वायर रूट हैं, वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, यहाँ पे सेम है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दोनों वैल्यूज सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 7 एज द आंसर। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, दोनों रूट सेम है, स्क्वायर रूट है, राइट, सो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो जब हमारे पास सेम रूट है और मल्टीप्लाई हों तो उनको हम कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं एक ही रूट में। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 7 एज द आंसर, जो सेम आंसर है दोनों मेथड से। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट तो सेम है, स्क्वायर रूट हैं दोनों, ठीक है, जो कंडीशन मस्ट है, और वैल्यू डिफरेंट है 3 और 12, सो दैट्स फाइन। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ और रूट सेम है, सो उनको एक ही रूट में हम मर्ज करके लिख लेंगे इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 12 टाइम्स 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होगा, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 24। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट हैं दोनों, सेम है रूट, कंडीशन फुलफिल हो रही है, जो स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यूज़ हैं 2 और 3 वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं उनको हम मर्ज करके एक ही रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 था और इस रूट के साथ 1 था, ठीक है, सो नंबर्स ये मल्टीप्लाई हुए थे, 4 1s are 4, तो यहाँ पे 2 और 3 जो रूट से बाहर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो रूट में वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, सो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये हमारे पास आंसर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है,
और दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर क्या होगा 1। और दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि रूट सेम हो। यहाँ पे सेम रूट है, स्क्वायर रूट है और दोनों डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, सो इनको हम एक ही रूट में मर्ज करके लिख लेंगे अंडर द सेम रूट, ठीक है ना। सो 6 1s are 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1। दोनों मेथड से सेम आंसर होगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 रूट से बाहर है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 15 है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है, दोनों स्क्वायर रूट हैं, सो एक ही रूट में इनको हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। रूट सेम था स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को जब डिवाइड करेंगे 5 3 टाइम्स 15, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। I hope it's clear. Now let's take one more example. 4 square root of 18 divided by 3 square root of 6. 4 और 3 रूट से बाहर हैं, सो ऐसे ही डिवाइड होंगे, ठीक है। और ये दोनों रूट में हैं, स्क्वायर रूट में, सो इनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे एक ही रूट में। एंड 6 3 टाइम्स 18, सो हमारे पास आंसर होगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूट्स। If you find this video helpful, do like, share and subscribe this channel.